आज राकेश सर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तो थ्योरी पार्ट है और एक हम इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ते हैं। आज हम आपको सिर्फ फील्ड के बारे में बताएंगे। अगली क्लास में आप डाइपोल के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? ये कोई चार्ज है। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई जहां तक इस चार्ज का अफेक्ट होगा उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, या ऐसा कह लो जहां तक इस चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा वो पूरा रीजन, वी कैन कॉल दैट एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे पता लगेगा इन्फ्लुएंस है या नहीं है? बहुत आसान तरीका है। कोई दूसरा चार्ज रख के देख लो, प्लेस अनदर चार्ज। अब अगर इसकी वजह से इस पर फोर्स एक्ट हो रही है तो इसका मतलब इसका यहां पर इन्फ्लुएंस है। तो जगह जगह रख के देख लिया जाए, जहां तक इस चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा, जहां तक इस चार्ज की किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्ट होगी, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। तो हाउ टू डिफाइन इट? इलेक्ट्रिक फील्ड is the space or region around a charge where force due to the charge can be experienced by another charge. Clear है? Space or region around a charge where force due to the charge can be experienced by another charge. Right. तो ये बताएं, दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक है 4 माइक्रोकूलम, एक है 16 माइक्रोकूलम। किसकी फील्ड ज्यादा दूर तक होगी? हाँ, किसकी फील्ड ज्यादा दूर तक होगी? भाई एक 4 माइक्रोकूलम है, एक 16 माइक्रोकूलम है। ऐसा लगता है कि इसकी फील्ड ज्यादा दूर तक होगी, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। माइनस प्लस तो हम देख ही नहीं रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो हमें लगता है इसकी फील्ड ज्यादा दूर तक होगी। बट हर चार्ज की फील्ड इन्फिनिटी तक होती है। हर चार्ज की इसकी फील्ड कहाँ तक होगी? इन्फिनिटी तक। और इसकी फील्ड भी कहाँ तक होगी? इन्फिनिटी तक। नोट करो इस पॉइंट को, कॉपी पेन हमेशा रेडी होना चाहिए कि हर चार्ज की फील्ड इन्फिनिटी तक होती है। कैसे? चेक कर लेते हैं। ये चार्ज है क्यू, एक चार्ज है क्यू डैश। इसकी इस पर फोर्स लगेगी कितनी? कूलम्स लॉ से के क्यू डैश बाई आर स्क्वायर। अब इस चार्ज को थोड़ा आगे कर दो चेक करने के लिए कि फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी। डिस्टेंस बढ़ गया है, फोर्स लगेगी, थोड़ी कम लगेगी। डिस्टेंस और बढ़ा दोगे, फोर्स थोड़ी और कम हो जाएगी। कहाँ? जीरो हो जाएगी जब ये डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब इस चार्ज का अफेक्ट कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। तो कह सकते हैं इसकी फील्ड इन्फिनिटी तक है। वैल्यू तो हमने लिखी नहीं है, कोई भी चार्ज हो, तो 4 माइक्रोकूलम हो या 16 माइक्रोकूलम हो, दोनों की फील्ड इन्फिनिटी तक होती है। क्लियर है? तो आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई फिर फर्क क्या है? फर्क है ना, व्हाट्स द डिफरेंस? 4 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम। अगर सेम डिस्टेंस पर चेक करें तो इसका अफेक्ट यहां ज्यादा होगा। कोई दूसरा चार्ज प्लेस करें, ऑब्वियसली इसकी फोर्स उस पर ज्यादा लगेगी, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। मतलब ये कह सकते हो इसकी यहां पर फील्ड स्ट्रांग है और कंपैरेटिवली इसकी फील्ड यहां पर वीक है। क्लियर है? ऐसे भी समझ सकते हो, कोई चार्ज है, वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस वे। वी हैव गॉट एनी चार्ज, दो पॉइंट्स हैं ए और बी। कहां पर अफेक्ट ज्यादा होगा? ए पर, पास में है ना, तो ए पर अफेक्ट ज्यादा होगा। ऐसा भी कह सकते हैं इसकी फील्ड यहां पर ज्यादा होगी या स्ट्रांग होगी और कंपैरेटिवली यहां पर इसकी फील्ड वीक होगी। वेरी सिंपल। तो कहां कितनी होगी ये हम फाइंड कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी चार्ज की फील्ड कितनी होती है ये फाइंड की जा सकती है और उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। Electric field intensity or electric field strength at a point is the amount of force acting on a unit positive charge
when placed at that point. Definition समझे, we have any charge Q, point P at distance R, यहाँ पर इसकी फील्ड कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point is the amount of force acting on unit positive charge when placed at that point. 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्लेस करने पर जो भी फोर्स एक्ट होगी we call that as electric field strength or electric field intensity at this point. Electric field intensity, force acting per unit charge. चार्ज किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल्टा क्यू, क्यू डैश, एनीवे फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. यूनिट क्या होगी यहीं से देख कर बताओ. फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम. और एक यूनिट और भी होती है, अगला टॉपिक पढ़ेंगे पोटेंशियल, वहाँ से हमें समझ में आएगा. एक यूनिट और भी होती है वोल्ट पर मीटर. क्लियर? तो जल्दी से, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज वेयर फोर्स ड्यू टू द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज. हर चार्ज की फील्ड इन्फिनिटी तक होती है. एवरी चार्ज हैज इट्स फील्ड टिल इन्फिनिटी. किसी भी चार्ज की कहीं भी कितनी फील्ड स्ट्रेंथ है, कम है ज़्यादा है, इसे कैलकुलेट किया जा सकता है. एंड हाउ वी डिफाइन इट? Electric field intensity or strength at a point is the amount of force acting on a unit positive charge when placed at that point. 1 coulomb charge पर यहाँ जो भी force act होगी we call that as electric field intensity at this point. तो force per unit charge, unit है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और इसी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं. ध्यान दिया जाए, वी हैव एनी चार्ज Q, पॉइंट P एट डिस्टेंस R. हमें देखना है यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी. तो कोई चार्ज डेल्टा Q प्लेस कर लो. प्लेस एनी चार्ज डेल्टा Q. देखो इस पर कितनी फोर्स एक्ट होगी, K Q डेल्टा Q बाय R स्क्वायर. कूलम्स लॉ पढ़ा है ना सबने, तो कूलम्स लॉ से हमने ये फोर्स कैलकुलेट कर ली. डेल्टा के ऊपर इतनी फोर्स एक्ट हो रही है, 1 कूलम पर कितनी होगी, यानी फील्ड होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज. तो इसे के क्यू डेल्टा क्यू बाय आर स्क्वायर बाय डेल्टा क्यू डिवाइड कर दो. क्या फॉर्मूला आ गया? के क्यू बाय आर स्क्वायर. तो बड़ा आसान था, जल्दी कर दिया सर आपने. फिर से चार्ज डेल्टा क्यू प्लेस करें, इतनी फोर्स एक्ट होगी, और फील्ड क्या होती है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज. तो डेल्टा क्यू से डिवाइड कर दिया, इसी फोर्स को डेल्टा क्यू से डिवाइड कर दिया. ये एक और फॉर्मूला आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर. के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹9. क्लियर? ये फॉर्मूले हम तब यूज करेंगे फील्ड कैलकुलेट करने के लिए when the charge is in air, space और vacuum. अगर किसी मीडियम में प्लेस करें, तो फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर स्क्वायर. दैट के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. पढ़ा था हमने, फोर्स 1/k टाइम्स हो जाती है, फील्ड भी 1/k टाइम्स हो जाएगी. इसे ऐसे भी लिख सकते हो, फील्ड इन मीडियम के क्यू बाय के आर स्क्वायर. कुछ बच्चे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते, कहते हैं इतना बड़ा लिखना पड़ता है, के छोटा होता है. तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख लें, स्मॉल के, और ये होता है कैपिटल के. क्लियर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो फॉर्मूला इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. क्लियर है? आगे बढ़े. हाँ, एक चीज और बता देते हैं, चलो आगे बढ़ने से पहले. अगर फील्ड मीडियम चार्ज वैक्यूम में है, एयर स्पेस या वैक्यूम में प्लेस्ड है, तो
के क्यू बाय आर स्क्वायर, और अगर मीडियम में प्लेस्ड है तो हमने अभी लिखा है के क्यू बाय के आर स्क्वायर, तो ई इन वैक्यूम बाय ई इन मीडियम विल बी इक्वल टू के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फील्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोर्स की फॉर्म में भी किया था हमने, फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम, दैट्स के। तो फील्ड इन वैक्यूम बाय फील्ड इन मीडियम इज ऑल्सो के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दो डेफिनेशन हो गई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, एक यहाँ से एक यहाँ से। लास्ट में कैपेसिटेंस जब पढ़ेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अलग अलग तरह से डिफाइन करेंगे। नोट कर लिया सबने? इतना समझ आ गया? आगे बढ़े? कोई पॉइंट क्लियर ना हो पूछोगे कैसे? दोबारा देखना, इसको समझ में आएगा, नहीं तो हमें मैसेज करना, हम दोबारा समझाएंगे, ठीक है? मैसेज कहाँ करोगे? फ़ोन नंबर दिया होगा कहीं ना कहीं, इसी वीडियो के शुरू में या लास्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फील्ड के कंसेप्ट हम ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस में यूज़ करते हैं और लास्ट तक यूज़ करते रहेंगे। लाइट के चैप्टर्स को छोड़कर जनरली हम हर जगह यूज़ करेंगे। तो हमें फील्ड की डायरेक्शन बहुत क्लियर होनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता लगाते हैं? वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर इसकी फील्ड होगी, किधर होगी, कैसे चेक करें? हम बड़े सिंपल देसी तरीके आपको समझा रहे हैं। डेफिनेशन, रूल्स, ये वो कुछ मत करो। यहाँ एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर लो। माइंड यू, ये जो टेस्ट चार्ज होता है ना, बाय कन्वेंशन वी ऑलवेज टेक इट एज पॉजिटिव, ऑलवेज टेक इट एज पॉजिटिव, हमेशा। तो चेक करो इसकी फोर्स किधर लगेगी, इस तरफ लगेगी, इसकी फोर्स इस पर इधर लगेगी, तो जिधर फोर्स लगेगी वही फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है, ये इसको रिपेल करेगा। जिधर टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगी वही फील्ड की डायरेक्शन होगी। फिर से देख लेते हैं, यहाँ चेक कर लो। चलो यहाँ टेस्ट चार्ज रखो, पॉजिटिव होगा तो फोर्स किधर लगेगी, ये पॉजिटिव, इसको रिपेल करेगा। रिपेल तो अपने से दूर ही करते हैं, ये इसको अपने से दूर करेगा तो फोर्स इधर लगेगी। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हो, बट ज़्यादातर बच्चों को डायरेक्शन में दिक्कत आती है, तो ऐसे ही बताना पड़ेगा। तो धैर्य रखें, समझें, हैव पेशेंस। फिर से यहाँ पर फील्ड किधर होगी, टेस्ट चार्ज प्लेस करके देख लो, ये पॉजिटिव चार्ज इसे रिपेल करेगा, तो जिधर टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगी वही फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहाँ चेक करें, चलो ये भी कर लेते हैं, आसान है बड़ा समझना। देखो इधर, यहाँ एक टेस्ट, ये एक शीट ले ली कोई, इसको हम चेक कर रहे हैं कि इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड किधर होगी। तो टेस्ट चार्ज प्लेस किया, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो जिधर रिपेल हुआ, जिधर फोर्स लगी वही फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ चेक करो, तो अब सोच लो ना, पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया है तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, तो इधर फोर्स लगेगी, यही फील्ड की डायरेक्शन होगी। ध्यान से देखो ना, अगर तो डायरेक्शन किधर, ये किधर किधर हो सकती है, या तो इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, दो ही डायरेक्शन हो सकती है ना, आइदर टुवर्ड्स द चार्ज और अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड हमेशा अवे होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? फिर बताएं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड विल बी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो एक रूल बन गया, अब बार बार टेस्ट चार्ज प्लेस ना करें, ये मंत्र बन गया एक तरह से। आप इसको डायरेक्ट यूज करें कि भाई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पूछ रहे हैं तो इसे दूर, यहाँ पूछ रहे हैं तो इधर होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब अगर चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ चेक करना है, डेल्टा क्यू पॉजिटिव होता है, प्लेस किया जाए, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। यहाँ चेक करो, डेल्टा क्यू प्लेस करो, ये नेगेटिव चार्ज, इसको अट्रैक्ट तो भाई अपनी तरफ ही किया जाता है ना। रिपेल दूसरी तरफ करते हैं बट अट्रैक्ट हमेशा अपनी तरफ करते हैं।
तो नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड इधर होगी। यहां रख दें टेस्ट चार्ज डेल्टा क्यू, तो फील्ड इधर होगी। क्लियर है? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज शीट से जल्दी समझ में आता है। तो सर पहले शीट ही बता देना था। भाई हमें तो सारा बताना है। ये टेस्ट चार्ज डेल्टा क्यू, ये नेगेटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड इधर होगी। ऐसे यहाँ पर हाँ टेस्ट चार्ज प्लेस करो, पॉजिटिव होता है, हाँ तो नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड इज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिव था तो हमने क्या देखा, फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और अगर ये नेगेटिव है तो फील्ड इज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। डायरेक्शंस क्लियर हो गई। तो दो चीजें हमें समझ में आई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। और अगर दोनों चार्जेस हैं पॉजिटिव भी, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द सिंपलेस्ट थिंग्स। यहां पर चेक करो, डेल्टा क्यू चार्ज प्लेस करो, इसकी फोर्स यहां इधर लगेगी, हाँ इसकी पॉजिटिव है ना, इसकी फोर्स इधर लगेगी, और इसकी नहीं भाई उधर क्यों लगेगी, इसकी भी इधर ही लगेगी, इधर ही लगेगी। ये पॉजिटिव इसे रिपेल करेगा और नेगेटिव इसे अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों की फोर्स इधर लगेगी, तो फील्ड इधर ही होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फील्ड इधर ही होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है? तो फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज एंड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है जी। एक चीज बिफोर वी एंड अप, अगली क्लास में हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज और ड्रॉ कैसे की जाती हैं सिर्फ ये देखेंगे। छोटी सी वीडियो की जरूर देखना, और उससे अगली क्लास में हम डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। तो बिफोर वी एंड अप, बुक्स के अंदर ये एक एक्सप्रेशन लिखा मिलेगा, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसे एक्सप्लेन करें, इसका एनालिसिस करें। व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन स्टैंड फॉर, व्हाट डज दिस एक्सप्लेन। तो ये क्या समझा रहा है, ध्यान दो। इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया गया है इस एक्सप्रेशन की टर्म से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्टिंग per unit charge and its direction is same as the direction of force acting on a test charge। यही तो देख रहे थे हम, जिधर टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्ट हो रही है वही फील्ड की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज मस्ट बी नेग्लिजिबली स्मॉल। टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। वाई टेस्ट चार्ज शुड बी नेग्लिजिबली स्मॉल। ये चार्ज है क्यों, यहाँ रखा है टेस्ट चार्ज ले लिया, ज़्यादा ले लिया भाई, ये भी तो इस पर फोर्स लगाएगा, तो इसकी फोर्स इस पर ज़्यादा लग गई तो ये हिल जाएगा। अब जिसकी फील्ड फाइंड कर रहे हो खुद ही हिले जा रहे हैं, तो कैसे फाइंड करोगे? सिंपल, टेस्ट चार्ज की वजह से किसी भी चार्ज पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, वो हिलना नहीं चाहिए, डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए। वो तभी होगा जब टेस्ट चार्ज नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। क्लियर? द टेस्ट चार्ज should not influence or displace the source charge or the given charge. That's why test charge must be negligibly small and by convention it's always positive. ठीक है जी। तो ये थे फील्ड के छोटे छोटे कंसेप्ट्स, ऑल थ्योरेटिकल नो डाउट। आप इसे एक बार रिवाइज करें। एनी क्वेरीज यू कैन सेंड मैसेजेस टू मी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखें। टेक केयर। बाय बाय।